हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजी सर पॉलिस में। आज हम पढ़ेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। गांधी जी कहते थे कि भारत जो है वो गांव में बसता है और भारत एक गांव का देश है। तो अगर आपको देश को बढ़ाना है, देश की उन्नति चाहते हैं, तो गांव की भी उन्नति आपको करनी होगी। गांव को पीछे रख के आप देश को कभी आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि भारत आज भी कृषि प्रधान देश है और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरत है। जैसे एक शहर में, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरत है। जैसा हम जानते हैं, कोलकाता शहर में एडमिनिस्ट्रेशन का काम या जो भी सैनिटेशन, क्लीनलीनेस, इन सब चीज़ों का काम कौन करता है? कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक अथॉरिटी है जो कलकत्ता शहर को अच्छे से साफ सुथरा, एक सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर या मेंटेन करके रखने में मदद करती है। कोलकाता शहर 144 वार्ड्स में बटे हुए हैं। 144 वार्ड, ठीक है। 144 वार्ड के काउंसिलर हैं, 144 काउंसिलर भी हैं। तो हर काउंसिलर का काम क्या है? हर काउंसिलर का काम है कि वो अपने इलाके को डेवलप करे। जो भी राज्य सरकारों से ग्रांट मिलता है, पैसे मिलते हैं, उनको अपने इलाके में, जहाँ से वो जीता है, जिस इलाके से वो काउंसिलर जीता है, उन पैसों को वो उस इलाके में खर्च करे। वहाँ पार्क बनवाए, साफ सफाई करवाए, वहाँ की सड़कें चौड़ी करवाए, मेंटेन करवाए, लैंप पोस्ट लगवाए। इन सारी चीज़ों का वाटर की फैसिलिटी भी लोगों तक पहुँचाए। इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी किसी ना किसी पे तो होनी चाहिए। 1992 से पहले भी पंचायती राज सिस्टम भारत में था, लेकिन 1992 में 73rd अमेंडमेंट के तहत, 73वें संशोधन के तहत बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई और पंचायती राज सिस्टम में 3 टायर सिस्टम लाया गया। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले इनको समझते हैं। जैसे अब कलकत्ता शहर के लोग हर प्रॉब्लम्स के लिए किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को परेशान नहीं कर सकते, बार बार मेयर के पास, केएमसी के मेयर के पास नहीं जा सकते, लेकिन अपने काउंसिलर के पास जा सकते हैं, क्योंकि उसका ऑफिस उसी इलाके के अंदर होता है। अपना कंप्लेन लेके जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कलकत्ता शहर में एक बड़े शहर को वार्ड्स में बांटा गया है, वैसे गाँव में किसी 2 बड़े गांव को या 5 बड़े गांव को मिला के एक पंचायत बनता है और उन पंचायत का इलेक्शन होता है और उस पंचायत भवन में एक मुखिया बैठते हैं, जिसे सरपंच कहते हैं। जैसे शहर में हमने देखा कि काउंसिलर होते हैं, वैसे गांव में मुखिया या सरपंच होते हैं। तो गांव वाले या वहाँ के आसपास के गांव वाले अपना प्रॉब्लम्स वहाँ पे लेके जा सकते हैं कि साफ़ सफाई नहीं है, रास्ता नहीं है, इन सारी चीज़ों पे वो ध्यान दें। जैसे अभी कुछ दिनों पहले जब मोदी जी ने शुरू किया था स्वच्छ भारत अभियान, तो भारत के कई गाँव में लैट्रिन बने, है ना, शौचालय बने। तो इन शौचालयों का पैसा केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक गया, राज्य सरकारों से हर जिला मजिस्ट्रेट तक गया और उनसे होते हुए हर गांव के मुखिया या सरपंच तक पहुंचा। सरपंच का काम था कि वो गांव के लोगों से शौचालय बनवाए, उसका फ़ोटो ले और फोटो आगे फॉरवर्ड करे जिला परिषद के तरफ, और जो पैसा आया है, अगर 10,000 रुपये अलॉट हुए हैं तो वो 10,000 रुपये उनको दे दें। तो ये पंचायत का काम था सिर्फ उस मामले में। तो पंचायत भी वही काम करता है जो शहरों में काउंसिलर करते हैं। तो चलें पहले काउंसिलर को समझते हैं, फिर धीरे धीरे हम नीचे की तरफ जाएंगे। मतलब पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, फिर समझेंगे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जैसे मैंने बताया कि 144 वार्ड्स हैं कलकत्ता में। ये सभी काउंसिलर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्शन होता है। जब ये जीत जाते हैं तो एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें चुनाव होता है, एक चेयरमैन चुना जाता है। मतलब इनका भी तो एक गठन होना चाहिए जिसके अलग अलग मेंबर्स बनते हैं। फिर कोई मेयर बनता है
कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक मेयर इन काउंसिल, इन्हीं लोगों में से निकल के एक मेयर इन काउंसिल तैयार होता है। जैसे एक मुख्यमंत्री जब बनता है तो जितने एमएलए जीते होते हैं उनमें से वो अपने ग्रुप बनाता है जिसे कैबिनेट कहते हैं, वैसे ही इनमें से जो जीता उसको मिला के ग्रुप बनाता है छोटा इंपॉर्टेंट पर्सन्स का, जिसे मेयर इन काउंसिल कहते हैं। उसमें से कोई इंसान जो पावरफुल है वो मेयर बनता है, या बाहर से अगर मुख्यमंत्री किसी को बैठा दे तो वो मेयर बनता है। तो मेयर और मेयर इन काउंसिल ये इलेक्टेड होते हैं जो कॉरपोरेशन को चलाते हैं, जैसा कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन उसी के साथ मेयर भी हैं और उसी पद पे, मतलब उसी ऑफिस में, कॉरपोरेशन में कमिश्नर भी होते हैं। वो कमिश्नर आईएएस या आईपीएस हो सकते हैं। ठीक, उन्हें भी वहाँ पे बिठाया जाता है। एक वोट पाके, वोटों से बना है और एक एग्ज़ाम दे के प्रमोशन पाके वहाँ तक पहुँचा है। तो ऐसा क्यों रखा गया है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? इसलिए रखा गया है ताकि तानाशाही ना आ जाए उस एडमिनिस्ट्रेशन में। देखें यहाँ पे मेयर और कमिश्नर, उसके बाद मेयर इन काउंसिल, उसके बाद बहुत सारे काउंसिलर्स, इनको एक सिस्टम में काम करना है, तभी तो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अच्छे से फंक्शन कर पाएगा, है ना। तो ये लोग मिलके ही कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को चलाते हैं। तो ये तो शहर की बात हो गई। जैसे शहर में मेट्रोपॉलिटन है कोलकाता, मेट्रोपॉलिटन, तो मेट्रोपॉलिटन इलाके में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। जब भी किसी इलाके की, किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा होगी तो वहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तैयार होगा। ठीक है, तो वैसे ही कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना, बहुत पुराना से काम कर रहा है, ब्रिटिश के ज़माने से। इनके अलावा जहाँ पे 10 लाख से कम की जनसंख्या होती है, जैसे पानीहाटी म्युनिसिपैलिटी, मतलब कोलकाता से थोड़े दूर जाते हैं जब हम हैं तो धीरे धीरे ये म्युनिसिपैलिटी में बढ़ जाता है। जैसे पानीहाटी म्युनिसिपैलिटी, नैहट्टी म्युनिसिपैलिटी, मतलब जो जैसे हुगली म्युनिसिपैलिटी, हावड़ा म्युनिसिपैलिटी, ये कोलकाता जितने बड़े नहीं हैं या पॉपुलेटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कॉरपोरेशन नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बॉडी है उसे म्युनिसिपैलिटी कहते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं। म्युनिसिपैलिटी का भी काम ठीक वैसा ही है जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे काम करता है, म्युनिसिपैलिटी को भी वैसे ही काम करना होता है। उसका भी इलेक्शन होता है, काउंसिलर्स चुने जाते हैं, वहाँ पे भी चेयरमैन बनाए जाते हैं, तो आला अधिकारी वहाँ पे भी होते हैं। तो म्युनिसिपैलिटी लेस पॉपुलेटेड इलाके में होता है, शहरी ऑब्वियसली, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मोर पॉपुलेटेड 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या या मेट्रोपॉलिटन शहर में कॉरपोरेशन होता है। और जो मेट्रोपॉलिटन शहर नहीं है वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी होती है। अब इसके साथ थोड़ा ये भी बात कर लें कि 1992 में जब 73rd अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें ये तय किया गया था, जैसे ये 144 जो काउंसिलर बने, इसमें अगर सिर्फ पुरुष हों तो अच्छा लगेगा? नहीं सर, हम बात करते हैं इक्वालिटी की, और सिर्फ पुरुष रखेंगे तो कैसे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा? तो इसीलिए उसमें महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसीलिए 1992 में 73rd अमेंडमेंट के जरिए 1/3 सीट रिजर्व किया गया। मतलब ये 144 सीट में सिर्फ कॉरपोरेशन में नहीं, म्युनिसिपैलिटी में भी, इवन ग्राम पंचायत के इलेक्शन में भी 1/3 सीट रिजर्व किया जाएगा SC ST के लिए भी, ताकि उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले, उनकी जाति भी आगे आए। जैसे एक ज़माना था जब सवर्ण, मतलब जो ऊंची जाति के लोग हैं, उनके अलावा कोई गांव का सरपंच बनता ही नहीं था, क्योंकि जो निचली जाति के लोग थे उन्हें मौका दिया ही नहीं जाता था। इसलिए सरकार ने संविधान में संशोधन लाया और ये मौका दिया हर जाति के लोगों को, ताकि वो लोअर लिमिट, मतलब लोअर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें वो भी पार्टिसिपेट कर पाएँ और अपने इलाके, अपने कूचे, अपने गांव के लिए काम कर पाएँ और बदलाव ला पाएँ। तभी तो इक्वालिटी का डिफिनीशन बराबर होगा। तो आखिर
ये म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का फंक्शन क्या है, इनका काम है। जैसे अगर आपको अपने लिए घर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो इसका परमिशन कहाँ से मिलेगा? इसका परमिशन म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मिलेगा। इनका काम है सड़क की देखरेख करनी, लैंप पोस्ट लगाना, वाटर सप्लाई लोगों तक पहुंचाना, सैनिटेशन करना, साफ सफाई करना, है ना। ये सारा काम म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। जो ब्यूटिफिकेशन होता है, हम देख पाते हैं कलकत्ता शहर या किसी भी आसपास के म्युनिसिपैलिटी में वहाँ के गार्डन सुंदर होते हैं, तो ये सारा काम म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। नालों की साफ सफाई, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ऐसे कई प्रकार के जो काम होते हैं वो म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। जैसे आप भी कभी किसी सरकारी केएमसी के द्वारा या म्युनिसिपैलिटी या कॉरपोरेशन के द्वारा संचालित किसी अस्पताल में अपना मलेरिया टेस्ट करवाने गए होंगे, तो वो केएमसी चलाता है। हेल्थ डिपार्टमेंट केएमसी चलाता है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट केएमसी चलाता है। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी चलाती है, और इनसे जो टैक्स आता है उन टैक्स से ही फिर अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा दिया जाता है, मतलब केएमसी या म्युनिसिपैलिटी के एम्प्लॉयज़ को पैसा दिया जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलता है उससे भी काम किया जाता है। तो म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसे काम करते हैं। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के बारे में, पंचायत समिति के बारे में और जिला परिषद के बारे में। ग्राम पंचायत जैसे किसी एक गांव या दो से अधिक गांव के लिए कोई एक पंचायत भी रखा जा सकता है। जैसे किसी एक जिले में अगर 1400 के आसपास गांव हैं तो 1400 पंचायत नहीं हो सकता, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए इसे कम से कम पंचायत में डिवाइड किया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि 1400 गांव के लिए 250 पंचायत, 250 पंचायत रखे गए, तो 250 ग्राम पंचायत हुए। मतलब कितने मुखिया हो गए? 250 मुखिया हो गए। ठीक उसी प्रकार जैसे शहर में काउंसलर वाला समझा है, तो ये जो 250 मुखिया हो गए, इनकी भी एक समिति बनेगी। जैसे वहाँ बना था एक समिति, एक कमेटी बना था, वैसे ही इनकी भी एक समिति बनती है जिसे कहते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या करता है? वहाँ के भी जो सभापति या सभाधिपति चुने जाते हैं, जो पंचायत समिति को चलाएगा, चेयरमैन रखे जाते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2 से या 5 गाँव के ऊपर एक बीडीओ बैठाया जाता है, जिसको कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, जो क्या करता है कि इन गाँव के, जैसे मैंने अभी बताया था कि मेयर होते हैं तो साथ में कमिश्नर भी होते हैं, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल, वैसे गांव के लिए भी ये एप्लीकेबल है। ताकि कहीं ग्राम का मुखिया जो है, गांव का मुखिया, ऐसा भी देखा जाता है कि सरकार ने पैसे दे दिए हैं और साहब ने, जो गांव के मुखिया हैं, वो अपना बिल्डिंग बना लिए, है ना। ताकि ये ना हो, इसीलिए ऐसा सेटअप बनाया गया है निचली लेवल में, ताकि ग्राम पंचायत का मुखिया हो और साथ में बीडीओ भी हो। जो बीडीओ क्या करेगा? वॉच रखेगा कि ये पंचायत ठीक से काम कर रही है या नहीं, इनको जो पैसा दिया जाता है वो सही से यूटिलाइज होता है कि नहीं, कि कहीं मिस यूटिलाइज तो नहीं होता। तो अगर गांव के मुखिया को पैसा दिया गया है तो गांव के मुखिया को एक रिपोर्ट देना होगा, जो बीडीओ के हाथ में जाएगा। बीडीओ किसको देगा? एसडीओ को देगा या एसडीएम को देगा, और एसडीएम डीएम तक पहुंचाएगा, जिला मजिस्ट्रेट तक पहुंचाएगा। और इस प्रकार एक प्रणाली काम करती है। ये गांव की तरफ रूरल सिस्टम है। जो अभी बताया वो अर्बन था, शहरी था, और जो अब बता रहा हूँ वो रूरल है। गांव की तरफ यही प्रक्रिया फॉलो होती है। तो हर 5 गांव के लिए एक बीडीओ होता है, जो सरकार के अनुसार काम करता है। सरकार जो नीतियाँ बताती हैं वो नीतियाँ बीडीओ अपने ग्राम पंचायत के मुखियाओं को बताता है, सरपंचों को बताता है कि भैया तुमको ऐसे काम करना है और ऐसे सारी चीज़ों को लागू करना है, और मुखिया को वैसे ही काम करना होता है। तो जब ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो जाता है, 250 मुखिया मिल जाते हैं, तो उस जिला के लिए एक पंचायत समिति बनाई जाती है, जहाँ पे चेयरमैन या सभाधिपति चुना जाता है। उस लेवल पे भी एक एसडीओ बैठाया जाता है या एसडीएम, जिसे कहते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से थोड़ा कम पावर रखता है, लेकिन वो भी एक नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, ताकि उस लेवल पे भी कोई मैनिपुलेशन ना हो सके, और वो कंट्रोल करता है उस मीटिंग को, उस मीटिंग के रेजोल्यूशन को। मतलब उस मीटिंग में उस इलाके के एमएलए और एमपी भी बैठते हैं। पंचायत समिति के मीटिंग में उस इलाके के एमएलए और एमपी भी बैठते हैं, मुखिया सरपंच भी बैठते हैं मीटिंग के वक्त, और वहीं पे सभाधिपति या चेयरमैन चुना जाता है। साथ में एसडीएम भी मिलके काम करते हैं पंचायत समिति के लिए। इसके ऊपरी स्तर जो है उसे कहते हैं जिला परिषद, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट सब कुछ तय करता है। तो अगर इनको कोई प्रॉब्लम है, पंचायत समिति को कोई प्रॉब्लम है, या ग्राम पंचायत से अगर कोई इशू है तो पंचायत समिति से इशू है तो जिला परिषद में जाएगा। तो जिला के जो मजिस्ट्रेट होंगे उस विषय पे विचार करेंगे और इफेक्टिव कदम उठाएंगे उस प्रखंड के लिए या उस जिले के लिए, उन गाँव के लिए, है ना। एक एग्जांपल देता हूँ, आपको याद होगा सूर्यवंशम मूवी हमने तो बहुत बार देखी है। सूर्यवंशम मूवी में हमने देखा है कि जो ठाकुर भानु प्रताप सिंह है वो कौन है? वो एक गांव का सरपंच है, एक मुखिया है। वो कहाँ जाता है? वो जाता है अपनी बहू के पास। बहू वही जो आईएएस बन गई है, अब गांव की, अब उस जिले की कलेक्टर है। उनके पास क्या मांगने जाते हैं भानु प्रताप सिंह? भानु प्रताप सिंह उनके पास पानी, इरिगेशन, सिंचाई के लिए नहर का रास्ता मांगने जाते हैं, ताकि उनके गांव तक नहर पहुंचे और पानी सब तक पहुंचे, ताकि खेती अच्छी हो। तो आप देखिए कैसे एक सरपंच जिला मजिस्ट्रेट के पास जाता है अपनी अर्जी लेके, और इस प्रकार ही गांव की प्रणाली ठीक से काम कर पाती है और हर प्रशासन ठीक से काम कर पाता है। तो ग्राम पंचायत के लेवल में सरपंच होता है, बीडीओ होता है। पंचायत समिति के लेवल में चेयरमैन होते हैं, सभाधिपति होते हैं, और एसडीएम या एसडीओ होता है। और सबसे ऊपर जिला मजिस्ट्रेट होता है, जो कि अपने ज़िले को चलाता है। उस मजिस्ट्रेट के हाथ में ही जिला का प्रशासन होता है, और उसकी मदद के लिए पुलिस भी हाथ में दिया जाता है। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है वो एक आईएएस होता है, और जो उस जिले का एक एसपी होता है वो एक आईपीएस होता है। तो आईएएस के हाथ में ही पुलिस दी जाती है, ताकि वो सही से एडमिनिस्ट्रेशन हर लेवल तक कराए। जहाँ बल की ज़रूरत हो बल से, जहाँ दिमाग की ज़रूरत हो वहाँ दिमाग से। ग्राम पंचायत की कमाई वहाँ के इलाकों के टैक्स से होती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना भूल गया, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट, उन्हें कलेक्टर भी कहते हैं, टैक्स कलेक्ट्रेट भी कहा जाता है। मतलब उस जिले का जो भी टैक्स पहुंचता है उसके जो आला अधिकारी हैं, सबसे हाईएस्ट ऑफिसर वो खुद है। अगर वो चाहें तो जांच कर सकते हैं, तो इसीलिए उन्हें कलेक्टर भी कहा जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर उस इलाके में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, मतलब जो कोर्ट में जो जज बैठते हैं, अगर वो नहीं है और कोई न्यायिक फैसला लेना है कि अभी धारा 144 लगाना है और कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो भैया ये खुद ही इनको पावर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि धारा 144 इम्पोज कर सकते हैं। कोई मुद्दे जैसे पीडब्ल्यूडी के जो मामले होते हैं वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के अगर नहीं जाता है तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी देख सकता है, एसडीएम भी देख सकते हैं। ठीक है सर, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दो नाम हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर, क्योंकि वो उस इलाके के टैक्स कलेक्शन को देखता है। ठीक है सर, तो आखिर ग्राम पंचायत कैसे कमाता है? उन इलाकों के जो टैक्स का, जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो पैसा आता है बहुत कम आता है, उससे जो कमाई होती है और जो राज्य सरकार के द्वारा जो ग्रांट आता है, हर चैनल पार करते हुए जो ग्रांट आता है, उससे गांव को मुख्य सरपंचों को पैसा दिया जाता है, और उन पैसों को सरपंच सफाई, सरकारी स्कूल, मेंटेनेंस, इन हर चीज़ों के लिए, नाले, नदी, इरिगेशन, इन सारी चीज़ों के लिए खर्च करता है और एक अच्छा मेंटेन ऑर्डर लाता है। और अगर गांव के किसी लोग को, किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम है,
तो वो अपनी कंप्लेन कहाँ लेके जाएगा? वो अपनी कंप्लेन मुखिया के पास लेके जाएगा या बीडीओ के पास लेके जाएगा। तो इस लेवल में काम होता है। उम्मीद है आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद समझ आया होगा। थैंक यू।